मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल हम जानेंगे पंडित संजय शर्मा जी से। मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में कोई ऐसा काम उनको करने में सफलता मिलेगी जो उंगलियों के द्वारा होता हो। ऐसे किसी भी काम को करने में सफलता मिलेगी, जैसे शिक्षक वर्ग हाथ से लिखता है, जैसे ऑफिस में काम करने वाले लोग हाथों से लिखते हैं, खेलने वाले लोग हाथों से जो खेल खेलते हैं, पैरों से खेलने वाले खेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये हाथों से खेलने या जो भी हाथों से काम, उंगलियों से लैपटॉप चलाने वाला भी हो सकता है, लैपटॉप चलाने वाला भी हो सकता है, सब चीज़ हो सकती है। डॉक्टर्स भी हो जो ऑपरेशन करते हैं, तो वो ये सब उनके लिए फ़ायदा देने वाला होगा, है ना। और ये उनकी साहस और पराक्रम जो होगा उसमें वृद्धि करेगा। हाँ, इस दौरान उनकी यात्राएं ज़रूर होंगी और यात्रा उनको करना भी पड़ेंगी। यदि हम फरवरी महीने की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा पिता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, लेकिन शिक्षा में पूर्ण सफलता देने में संदेह रहेगा कि आपकी जो है सफलता आपको पूरी तरीके से ना मिल सके। आपकी मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा रहेगी, लेकिन आप उस मेहनत का रिजल्ट उतना नहीं पा पाएंगे। इसमें भी इस दरमियान आपको थोड़ी अनिर्णय की स्थिति रहेगी। आपको लोगों से सलाह लेकर के काम करना चाहिए, नहीं तो ये स्थिति बनी रहेगी। हाँ, आपकी सेहत ज़रूर इस दरमियान अच्छी रहेगी और ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। हम यदि मार्च की बात करते हैं तो मार्च में भी आपकी सेहत थोड़ी सी कमज़ोर ही रहेगी। हाँ, सामाजिक प्रतिष्ठा, इस दरमियान आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ये नौकरी में तरक्की देने वाला समय होगा, आपके बिजनेस में तरक्की देने वाला समय होगा। आँखों की तकलीफ इस समय आपकी बढ़ सकती है, और जो क्रोध आवेश आता है उस पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। यदि आपने उसमें सफल हो गए तो ये समय आपके लिए मार्च वाला अच्छा निकल जाएगा। यदि हम अप्रैल की बात करते हैं तो ये शिक्षा के क्षेत्र में सफलता देने वाला समय होगा। यहाँ पर रचनात्मक कार्यों से सफलता मिलेगी आपको, और आप जो आपकी हिम्मत है, आपकी जो मेहनत है, आप इसके बल पर आगे बढ़ेंगे और आप इससे उच्च पद को भी प्राप्त कर सकते हैं और उच्च सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम मई की बात करते हैं तो मई में आप केवल आप किसी जगह पर उपस्थित भी हो जाएंगे तो ये आपके लाभकारी समय होगा। केवल आपके उपस्थिति मात्र से ही वो सफलता देने वाला समय आ जाएगा, और ये न्यायालयीन प्रकरणों में आपको काफ़ी सफलता देगा। और इसके अलावा यदि हम जून की बात करते हैं तो जून में यहाँ पे जो आपकी नेतृत्व क्षमता है या जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ये इस दरमियान आपकी बढ़ी रहेगी। और जो इस नेतृत्व क्षमता है इसका लोहा मानेंगे लोग कि इतनी अच्छी तरीके से आप कैसे एक बड़े समूह को व्यवस्थित कर लेते हैं। और ये समय शिक्षा में सफलता देने वाला होगा। और हाँ, लेकिन ये आंशिक रूप से भाग्य में रुकावट रखेगा, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बड़ी अच्छी रखेगा। यदि हम जुलाई की बात करते हैं तो यहाँ जो आपकी बातचीत की शैली है, जिसको वाणी कौशल हम बोल सकते हैं, ये आप इसकी सहायता से धन अर्जित करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे भी आपको थोड़ा अपने आवेश पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। यदि आपने आवेश बढ़ा के रखा तो ये आपके काम बिगाड़ सकता है। और यहाँ पे आपको जो व्यर्थ में आप जो खर्च करते हैं, व्यर्थ में जो अपव्यय होते हैं, आपको इनसे बचना पड़ेगा। यदि आप उस पर नियंत्रण रखेंगे तो इससे आपका मन थोड़ा सा दुखी होगा, व्यवस्थित खिन्न हो जाएगा या अव्यवस्थित हो जाएगा, थोड़ी सी गड़बड़ी करेगा। यदि हम अगस्त की बात करते हैं तो यहाँ जो पब्लिक रिलेशन वाली बात आती है, जिसको हम लोक संबंध बोलते हैं, वो आपके जो है यहाँ पे उसमें बढ़ोतरी होगी और ये वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। यदि आप किसी बिजनेस प्रोफेशन में या किसी पब्लिक रिलेशन वाले काम से जुड़े हुए हैं तो ये वहाँ पे फ़ायदा देने वाला होगा। हाँ, यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हो तो ये आपका कद बढ़ाएगा। यदि आप नौकरी करने वाले हैं तो ये आपकी तरक्की करेगा। और यदि आप बिजनेस करने वाले हैं तो ये वहाँ बिजनेस या व्यापार या व्यवसाय दोनों में कुछ भी आ जाता है। ये यहाँ व्यापार और व्यवसाय, बिजनेस हम दोनों समझ लेंगे, ये दोनों में हमारी वो बढ़ोतरी करेगा और ये उत्तम रहेगा ये समय हमारे लिए। हाँ, इस समय एक चीज़ जरूर अच्छी होगी, वो होगी कि आप इस समय आपका मन थोड़ा सा रोमांटिक किस्म का रहेगा। ये घूमने फिरने का, भ्रमण मनोरंजन का समय रहेगा। आपको ऐसी बार बार आपकी इच्छाएँ होती रहेगी। यदि हम सितंबर महीने की बात करें तो यहाँ जो संचार माध्यम जितने होते हैं, जो संचार माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं उनको बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन जो संचार माध्यम से जुड़े हुए नहीं हैं उनको भी संचार माध्यमों से कोई बड़ी अच्छी सूचना मिल सकती है जो फायदेमंद हो सकती है। भाई आजकल सारी सूचनाएं मोबाइल पे और फ़ोन पे ही मिलती है। यदि कोई ऐसी सूचना मिलती है आपको जो आपके मन को प्रसन्न कर देती है तो वो बेहतर वो हो जाता है। हाँ, इस समय आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा।
ये प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला समय होगा। और इस समय यात्रा के भी काफ़ी योग बनेंगे और यात्रा करना भी पड़ेगी। हम यदि अक्टूबर की बात करते हैं तो ये सामाजिक संबंध जो होते हैं हमारे, उसमें थोड़ी प्रगाढ़ता देने वाला समय होगा। और ये भी वही समय होता है जिसमें हमको बिजनेस और प्रोफेशन में हमको सफलता मिलती है। पब्लिक रिलेशन वाली यदि हमारी नौकरी रहती है तो वो भी सफलता देने वाली होती है। इस समय पे जो है व्यापार व्यवसाय हमारा बढ़ता है। धार्मिक कार्य में हमको दान देना पड़ सकता है। कोई भी जैसे मंदिर यदि बन रहा है या कोई पूजा पाठ हो रहा है, उसके अंदर हमारी तरफ से दान जा सकता है। ये वो समय रहेगा। और यदि हम इसमें नवंबर की बात करें तो यहाँ पे फिर आपकी अनिर्णय की स्थिति बनेगी। और इस दरमियान थोड़े से निर्णय लेने की क्षमता आपसे कमज़ोर रहेगी। तो उस समय आप किसी अपने बड़े से सलाह लें या किसी अपने मित्र से सलाह लें या अपने जीवन साथी से सलाह लें और आगे बढ़ें, तो वो अनिर्णय की स्थिति यहाँ पे समाप्त होगी। भाई बहनों से संबंध में थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है, थोड़ा सा संबंध तनावपूर्ण हो सकता है। और इस आपकी छवि जो है इस दरमियान बहुत एकदम निखरी हुई होगी, जो एक सफलता देने वाली होगी। यदि हम दिसंबर की बात करते हैं तो ये व्यापार व्यवसाय में एक अपार सफलता देने वाला समय होगा। बहुत सफलता मिलेगी आपको। हाँ, आप गूढ़ ज्ञान में यदि आप रुचि रखते हैं या किसी गुप्त ज्ञान की तरफ आपकी रुचि है तो ये वहाँ सफलता देने वाला होगा। और यदि आप उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल है, यहाँ से आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं और ये आपकी अभिलाषा आपकी पूरी होगी। कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया साल होने जा रहा है और सफलताओं के द्वार खुले रहेंगे। इसके साथ ही गुस्से पर, क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। जी 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 बिल्कुल। क्या इन देवताओं का पूजन अच्छा करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा हनुमान जी महाराज की थोड़ी सी वो उपासना करनी ज़्यादा फायदेमंद होगी।